नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे। और इस सेशन को जो 9:30 बजे डेली आ रहा है टेस्ट, अभी तो हिंदी का ही केवल लाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद इसके साथ साथ मैं कभी सामाजिक अध्ययन और कभी आपके जैसे साइंस वगैरह के हो गए, तो ऐसे टेस्ट आते रहेंगे। रैंडमली टेस्ट होंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं पहले हिंदी पे जोर दिया हूँ, तो हिंदी का पूरा बेहतरीन तरीके से आप इसका फ़ायदा उठाइए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यह चौथा या फिर पाँचवा टेस्ट होगा। पाँचवा टेस्ट है हिंदी का, और बाकी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, बताइए। शुद्ध वाक्य बताइएगा। अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, RO जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है, अगर तैयारी कर रहे हैं, तो यह टेस्ट डेली फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, या फिर कहीं से परचेज करेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग फ्री ऑफ कास्ट देखते चलें। और इसका PDF अगर चाहिए, तो आपको PDF में आंसर मैं नहीं लगाया हूँ, इसी वजह से, क्योंकि आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए और उसका आंसर मतलब वहाँ पर लेकर खुद एक बार अपने से प्रैक्टिस करिए। चलिए बताइएगा 32 का राइट उत्तर क्या होगा। कल हमने 31 तक किया था, आज 32 से, इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। भिनभिनाना नहीं, भिनभिनाना जहाँ पे आए उसको काट दीजिए पहले तो। भंवरे गुंजार करते हैं ना कि भिनभिनाते हैं। तो देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, राइट उत्तर आपका क्या होगा? बी सही होगा। 32 का जो सही उत्तर होगा बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। वे सभी प्रकार के होने चाहिए। वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। 33 का जो राइट उत्तर होगा क्या हो जाएगा? वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, यह वाला सही होगा। वे सब प्रकार रहता, सब प्रकार के दोषों, यहाँ पे जो बिंदी लगी है ना, इस वजह से ये सही होगा। और विहीन नहीं, मुक्त, मुक्त सही होना चाहिए। राइट उत्तर आपका सी होगा। बताइएगा अपना स्कोर, आप सभी स्कोर कितना कर पा रहे हैं आप सभी, ठीक है? जो कि आप सभी को जानना भी चाहिए अपने स्कोर। खुद से अपने आप को जज करिए, क्योंकि स्टडी यानी कि पढ़ाई ये सबसे बड़ा ताकत है। अगर आपने इसको छोड़ा, मतलब ये एक ऐसा, इससे प्यार कर लीजिए जो कभी आपको छोड़ कर जाने का, कभी डर जो बना रहता है ना, किसी और से करोगे तो छोड़ कर जाने का डर रहेगा, लेकिन यहाँ पर इससे कर लो, कभी डर नहीं रहेगा। मस्त तरीके से आपके साथ हमेशा 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 रहेगी। चलिए आ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, बताइए भाई। देखिए थोड़े से बड़े हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहूँगा, छोटा कर देता हूँ। चलिए दिख रहा होगा अब ना। चलिए बताइएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य पहचानने हैं। तो यह 34 का क्वेश्चन का राइट उत्तर आप सभी बताएंगे। बताइए भाई। ए, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता, तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, और ही होता। तो यह सही कर दिया है लगाकर ही। सही बात है। आगे देख लेते हैं कौन सा गलत है, इसमें क्या क्या गलतियां हैं। गिलास ऊपर तक दूध से ठस ठसाठस नहीं भाई, पूरा ये गलत है। ठसाठस नहीं होता है। प्रबुद्ध प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत नहीं, संकेत होता है भाई, गलत काट दो। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। आतंकवाद के ऊपर नहीं, आतंकवाद पर होना चाहिए था, गलत हो गया भाई। चलो आ जाते हैं, इसका उत्तर पहला सही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 35। ये अभी थोड़ा सा बड़ा लेंदी। देखिए ये सब RO के हैं, सब के सब RO के प्रश्न हैं। और बाकी इसमें सुपर टेट को भी मिले, सुपर टेट का भी मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा जैसे कुछ UPSI और अनेक जगह जहाँ पे हिंदी अच्छे लेवल की पूछी जाती है, वहाँ से उठाया जाता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग के लिए आप लोग के साथ नाइंसाफ़ी 1% भी नहीं होने देंगे। अच्छे लेवल का प्रश्न आएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग डेली बस फॉलो करते रहिए, सारे टॉपिक ऐसे ही मैं कंप्लीट करा दूंगा। निम्नलिखित वाक्यों में, अभी मैं इसको रिवाइज भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मैंने एक बार इसको करा दिया, तो अगले, जैसे कि यह टेस्ट आपका शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण का चल रहा है ना, तो 4-5 वीडियो के बाद फिर से वाक्य शुद्धिकरण आएगा, उसमें दूसरे प्रश्न होंगे, तो करते रहिए अभ्यास। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा इसमें। 35 का जो उत्तर होगा, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। जो काशी है यानी कि हमारा बनारस, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है भाई, ये सही है। आप देख सकते हैं बहुत पुराना, यानी कि झांसी की रानी के समय अगर आप देखेंगे, तो उस समय भी, उस समय से लेकर आज तक यहाँ पर जो है कि काफ़ी दूर दूर से जो टूरिस्ट आते हैं काशी में, मतलब सिर्फ काशी को देखने के लिए आते हैं। और ये गलियों के नाम से फेमस भी है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था।
इसमें कुछ गड़बड़ जरूर लग रहा है। आप उत्तर सही आपने आपका यह है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम, नहीं भाई गलत, कुछ नहीं, कुछ बहुत सारे गलत इसमें हैं, गलतियां हैं जिसे पता चल गया पढ़ने से ही। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। अपने अ, अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने अपने कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। इसमें क्या त्रुटि है जरा पहचानिए तो, कौन पहचान सकता है? अपने, अपने होना चाहिए पहले तो, यही होना चाहिए, अपनी नहीं, अपने। अपने कुशल रणनीति, यानी यही की गलती से ये पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वाक्य, एक वाक्य शुद्ध है उसको पहचानिए, शुद्ध पहचानना है, ये भी ध्यान देना है हमें। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। जाहिर सी बात है भाई, अगर इतिहास में देखोगे, भावात्मक चीज इसमें सोचोगे तो सही बात बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर गलत है। क्या गलत है? भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। कई निर्दयी, तो कई और निर्दयी, यहाँ पर यह चीज़ें गलत लग रहा है ना, शासक हुए हैं। आगे देखिए तो पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादातर शुद्ध है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। एकत्रित होकर भीड़ जय जयकार कर रही थी ना। गांधी जी चरखा चलाते थे, यह बात तो सही है, ठीक। चलाते हैं लिख देता तो गलत हो जाता, याद रखना। गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। हर एक छात्र कक्षा से निकल गए, एक एक करके नहीं, हर एक छात्र कक्षा से निकल गए, मतलब सभी के सभी निकल गए, तो यह भी गलत है भाई। यहाँ पर आप बता सकते हैं किस प्रकार की त्रुटि है, मैं पढ़ाऊंगा इसको भी किस प्रकार की त्रुटि है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आर ओ में नहीं आते हैं, लेकिन आपको यूपी टेट सुपर टेट में देखने को मिल सकते हैं। गांधी जी चरखा चलाते थे, यही वाक्य सही है। अगले पे चलते हैं, यानी कि 36 का जो राइट उत्तर है सी है। एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है, बताइए इसमें कौन से वाक्य शुद्ध हैं? शुद्ध की पहचान करनी है मेरे भाई, शुद्ध की पहचान करिए। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल दृश्य बहुत चित्ताकर्षक नहीं, चित्ताकर्षक या नहीं, चित्र आकर्षक होता है ना, यह भी गलती होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ त्रुटियाँ जरूर हैं, पढ़ने से पता चल रहा है। आप लोग अगर इसको डेली लाइफ में, एक मिनट यहाँ पे मुझसे लग रहा है गलती हुई है लिखने में, देखते हैं आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर इसमें त्रुटि मैंने बताया तो हो सकता है या मैंने गलत टाइप कर दिया हो, रुक जाइए एक मिनट मैं देख लेता हूँ इसको। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक होता है, चित्राकर्षक होना चाहिए ना, तो यहाँ पर मे भी ये सही हो सकता है। देखते हैं अगर ये तीनों गलत होगा तो यही उत्तर गलत, यही उत्तर सही होगा आपका पहला वाला, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मैंने त्रुटि किया हो प्रिंटिंग में। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक नहीं, हर एक धर्म के लिए, है ना। मेरे वेतन का अधिकांश भाग, मेरे वेतन का अधिकांश भाग की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। यहाँ भाग आ गया, इस वजह से गलत हो गया, यह भी गलत है भाई दोनों। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है ना, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, यह होना चाहिए। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना क्या आ गया, स्पष्टीकरण खुद करने का सेंस दे रहा है ना, तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, न कि करना आवश्यक है, यह गलत हो गया। मतलब कि हमारा पहला वाला ही सही है, यहाँ पर आप त्र बना लेंगे, चित्रात्मक होना चाहिए, चित्रात्मक कर लेंगे बस, और बाकी सब सही है। यानी कि पहला उत्तर में करेक्शन करके सही करिएगा, ज़बरदस्ती नहीं भाई, वह टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था। चलिए अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखना भाई, थोड़ी सी मिस्टेक, क्योंकि लगता ना हो भले आपको कि दिन भर का, और एक बार टाइपिंग करना फिर पढ़ाना, सारी चीज़ें अपलोड करना, आप समझ सकते हैं काफ़ी लंबा समय लग जाता है। यानी कि 3 से 4 घंटे अगर मैं दूँ ना तो केवल प्रिंट में लगता है। इसके बाद मतलब शुद्ध वर्ड बहुत ज़्यादा चेक करने होते हैं, देखने होते हैं कई बार। इसके बाद अगर दूसरा क्लास एक दोपहर में भी आता है आपका 12:30 बजे, सारी चीज़ें देख सकते हो आप, और बाकी यह बहुत सारे काम भी होते हैं, पढ़ने लिखने भी होते हैं। यहाँ बताइए 38 का जो राइट उत्तर होगा क्या होगा? एक वाक्य शुद्ध है, बताइए 38 का जो सबसे सटीक उत्तर है क्या होना चाहिए? यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। भाई पदार्पण मतलब इतना अच्छा वर्ड यूज कर दो कि चोर भी शर्मा जाए बेचारा, यानी कि गलत है भाई। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम और, देखिए आपको एक चीज़ और ध्यान देने होंगे, पता है ऐसे प्रश्न में कौन सा शब्द कहाँ पे यूज होना चाहिए, यह भी ध्यान देना है। जैसे कि मैंने बहुत मतलब एक ऐसा वर्ड बोला जो कि एक तरह से आलोचनी है उसमें, लेकिन एक सुंदर सा वर्ड डाल दिया तो वह उसकी शोभा बिगाड़ देता है।
वो उसको अच्छा, मतलब बहुत बुरा वर्ड्स बोला मैंने तो उसमें एक अच्छा ऐसा वर्ड डाल दिया जो कि उसकी शोभा को बिगाड़ रहा है, उसको बुरा नहीं होने दे रहा है, तो उस वर्ड के कारण पूरा सेंटेंस मिस्टेक है। ये चीज़ ध्यान में रख कर चलना है हमें। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। भाई जग गया कि जाग गया, क्या होना चाहिए 38 का? ये तो गलत है, पदार्पण से ही गलत हो जा रहा है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, बिल्कुल यह परफेक्ट लग रहा है मुझे। आगे पढ़ लेते हैं। कच्छ में संख्या, कच्छ में असंख्य जन समूह पर स्थित था, है ना? जन समूह स्थित था रहना चाहिए, पर क्या होता है, गलत काट दो भैया इसको। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम, तुलसी की सुंदरतम कृति है। सबसे क्या हो गया भाई आपको पता है रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृति है ना? तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, तो यह इस वजह से गलत है। आपका पहला उत्तर, एक मिनट, दूसरा वाला सही है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, 38 का बी सही है। अगले पे चलते हैं। त्रुटियां पहचानिए भाई, त्रुटि पहचानने लगे तो आपका परफेक्ट होगा, निश्चित रूप से सही होगा। त्रुटि पहचानना ही बहुत ज़रूरी होता है। और आर में तो बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं, और आप इतना मत समझिए आसानी से सारी चीज़ें होंगी, थोड़ी सी मेहनत तो करना ही पड़ेगा हमारे साथ। एक वाक्य शुद्ध है, बताइए। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, घड़ों पानी पड़ गया। बताइए 39 का जो उत्तर होगा ए ही सही होगा। ठीक है भाई। अमेरिकियों लिखिए चाहे अमेरिकियों लिखिए, बात एक ही है। यहाँ पर ए बना लीजिए अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो, यही उत्तर सही है। अब बाकी सब पढ़िए। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। बाजार का अवकाश सोमवार को रहता है। बाजार के साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहते हैं, है ना? बाजार का साप्ताहिक अवकाश, साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक होना चाहिए पहले, तो ये गलत है और ये तो गलत है, ये पूरा का पूरा। वह दुखी, भाई दुखी में आप देख सकते हो इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, है ना? ये गलत है। दुखी स्त्री वैद्यता का जीवन बिता रही है, कर दो। मैं सपरिवार नहीं, ये आना चाहिए ना, बिंदी आनी चाहिए। देखिए भाई थोड़ा सा ध्यान में देना है हमको, जो आपके योजक साइन है ना, और अयोगवाह वर्ड है जैसे अंग और इस पे भी ध्यान देने हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, बताइएगा। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। भाई भावात्मक चीज़ें अगर सोचेंगे भाव से तो ये आपका सही मान लिया जाओगे, मतलब आप सही मान लोगे इसको, लेकिन भाव से नहीं सोचना, हमें यह ध्यान में रखना, हमें त्रुटि पहचानना है कौन सी इसमें शुद्ध है यह बताना है, बस शुद्ध बताना है, इसमें अशुद्ध नहीं है। इस बार शुद्ध बताना है ना? खेत जोत मतलब 3 अशुद्ध होगा इसमें, एक ही शुद्ध होगा, ध्यान से देखना है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, बताइएगा भाई। तो 40 का जो राइट होगा शुद्ध कौन सा होगा? खेत जोतने के पारंपरिक उपादान जो है ना, हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना। भाई ये देखिए बहुत बड़े मिस्टेक इसमें यह हो जाता है जब का लगा देते हो आप ना, निरपराधी के विरुद्ध। अब विरुद्ध क्यों आ गया भाई? निरपराधी आप बोल ही रहे हो फिर विरुद्ध बोल रहे हो, बाकी गलत है ना। निरपराधी को दंडात्मक कार्यवाही का, या फिर निरपराधी के या फिर अपराधी के विरुद्ध, या फिर निरपराधी के विरुद्ध कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई देख लो इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, है ना? बताइएगा कहाँ पे इसमें त्रुटि है, कुछ बताइएगा। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना हैं उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है। नृत्यांगना नहीं है, तो इसमें अब क्या गलती लिख रही है? श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। बाकी ये भी सही लग रहा है, क्या है बताना जरा कहाँ पे गलती है इस वाले में। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना हैं यहाँ पे गलती लग रहा है ना, ये भी गलत है। यहाँ पर कॉमा भी लगा दिया होता तो भी सही होता था, और बाकी सब सही है। चलिए भाई आ जाते हैं शिक्षा प्रणाली, इसमें चौथा सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगले पेज पे आते हैं 41 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। 41 का जो राइट उत्तर होगा, भारत ब्रिटेन के अधीन था, कभी की बात ही नहीं है। जब कभी भी लगा रहे हो था भी लगा रहे हो, बात तो गलत है। भारत ब्रिटेन के अधीन था,
ठीक है, भारत भी ब्रिटेन के अधीन था, यह कहते तो सही चलता, तो यह गलत है। निरपराधी निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए भाई, जो अपराध नहीं किया हो उसे निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी 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 नहीं, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलने चाहिए, दंड नहीं मिलने चाहिए, मिलना नहीं, मिलने भाई देख लेना, और कोई त्रुटि हो तो पहचानना। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। मुक्त हस्त क्या होता है, कर दो। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, बिल्कुल यह सही है। चलिए अगले पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध इस बार ढूंढना, इसमें शुद्ध बताना था। अशुद्ध देखिएगा, मतलब 3 शुद्ध हैं, तो अशुद्ध हैं तो उसको पहचानना। शुद्ध में अशुद्ध पहचानना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है भाई, बताना जरा। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, बिल्कुल सही है। 42 का यह सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, यह भी बिल्कुल सही है। इस कार्य में, यह कार्य रहता तब गलत हो जाता, कभी कभी आपको यह दे देगा यह कार्य में, तो वो गलती हो जाएगी भाई। रसोगुल्ला लिखा रहे तो भी सही है, रसोगुल्ला तो भी सही है, और रसगुल्ला लिखा रहे तो भी सही माना जाएगा। यानी कि रसगुल्ला बहुत बहुत स्वादिष्ट नहीं भाई, केवल बहुत, कितना स्वादिष्ट है उतना बहुत लगाओगे क्या, नहीं, तो एक बार बहुत। एक गुलाम की, मतलब कि ये सही है, बहुत बहुत स्वादिष्ट है, यही गलत है क्या, बताना जरा। 42 का राइट उत्तर, यह भी सही है भाई, यह भी सही है। एक गुलाम की माला खरीद लेना, भाई एक गुलाम नहीं गुलाब होना चाहिए ना, यहाँ पे मिस्टेक नहीं भाई, ये मिस्टेक मत समझिएगा आप सभी, ठीक है ना, यहाँ गुलाब होना चाहिए, यह कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, यह गलत सेंटेंस ही है। चलिए अगले पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें भी अशुद्ध पहचानिए, 3 शुद्ध होगा। वह अनेकों मामलों में गवाह था, वह अनेकों मामलों में गवाह था, वह अनेक मामलों में गवाह था, यहाँ पे होना चाहिए, यानी अशुद्ध पूछा है ना, तो अशुद्ध पहला हो गया क्या, बताना जरा। 43 का राइट उत्तर हमारा पहला ही मिल गया, क्योंकि वह अनेक मामलों में गवाह था, यह होना चाहिए ना, तो यही उत्तर है, सही है, यह तीनों सही होगा। चेक कर लेते हैं। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, सही है। आपकी मनाकामना, भाई यहाँ पे वो बना लेना थोड़ा सा, मनोकामना पूरी हो, या फिर इसको भी गलत मान लीजिए, अगर आप कहते हो तो ये दोनों गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है ना। अगर मनाकामना आप मानते हो तो इसको गलत काट लेना, नहीं तो अगर टाइपिंग में मिस्टेक मानते हो तो समझ लेना थोड़ी सी गलती है, लेकिन अगर गलत है तो दो दो सेंटेंस यहाँ पे गलत, भाई क्यों नहीं हो सकते, दो दो हो सकते हैं, हो सकता है कोर्ट में पूछ ले निम्न में से कितने गलत हैं, तो मान लो दोनों गलत हैं। मनीषीगढ़, अगर यही नहीं लगाया होता ना, अपस्ट्रॉफी नहीं लगाया होता ना, तो शायद इसे अपस्ट्रॉफी बोलते हैं ना, पता ना क्या बोलते हैं इसको, बढ़ा चढ़ा के जिसमें कहा जाता है ना, हाइपरबोला, तो यह लगता है। मनीषीगढ़ मेरी बात पर ध्यान दे, महर्षिगढ़ होना चाहिए था ना, महर्षिगढ़, भाई ये भी गलत काट लेना है ना, ये भी गलत काट लेना, क्योंकि महर्षिगढ़ होना चाहिए ना, महर्षिगढ़ मेरी बात पर ध्यान दे, तो यह रहता तब सही होता। तो यानी कि आपकी मनोकामना एक गलत, दो गलत, 3 गलत भाई, इसमें यहाँ हो सकता है यहाँ पर पूछा हो शुद्ध, तो आपको अशुद्ध लेके चलना है और बता देना 3 गलत है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा ऐसे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि मे भी ऐसे प्रश्न आना आपको एक चैलेंजिंग भरी सामना, मतलब चैलेंज से भरा हुआ होता है कि आप कितने सही हैं कितने गलत, तुक्का मार रहे हैं क्या कर रहे हैं, बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। 44 का जो राइट उत्तर होगा क्या होगा, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, मैं इसका उत्तर बताता हूँ। 44 का राइट उत्तर भी होगा, यही शुद्ध है। निरपराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ठीक है ना, यही सही है भाई, देख लें क्वेश्चन मार्क भी लगा है, यानी कि यही सही है, और बाकी कहीं ना कहीं गलती जरूर होगा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। शुद्ध वाक्य का चयन करें। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, भाई निरपराधी व्यक्ति को यहाँ पर होना चाहिए ना, यहाँ पर अशुद्ध कर लेना, तो मेरे भाई देख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे लग रहा है, यहाँ पर अशुद्ध बोला तो यही सही होगा बस। और देखना जरा, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ये तो सही लग रहा है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, भी सही है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, ये भी सही है भाई, गलत यही है। निरपराध नहीं, निरपराधी, निरपराध नहीं भाई, निरपराधी व्यक्ति, क्योंकि निरपराधी ही प्रोनाउन है हमारा ना, यानी कि सर्वनाम जो संज्ञा के बदले बोला जा रहा है उसी के आगे लगेगा ना भाई, निरपराध व्यक्ति नहीं, निरपराधी। चलिए अगले पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, अब ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखेंगे इसको। मुझसे यह काम संभव नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं, यही भाई हमको दिख गया है, तो यही शुद्ध है। चरखा काटना चाहिए,
चरखा काटना चाहिए, काटना चाहिए, क्या होना चाहिए? उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, है ना। देखो भाई मुक्त हस्त, ये गलती है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा, काट दो, शिक्षा का अच्छा प्रबंध रहना चाहिए ना, यानी कि सही उत्तर आपका डी होगा। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। राम और श्याम संबंधी चर्चा, गलत भाई। देखो राम और श्याम संबंधित चर्चा, ये सही है सबसे ज़्यादा, है ना। 46 का जो राइट उत्तर होगा, एक मिनट, संबद्ध, संबंधित नहीं भाई, संबंधित नहीं मेरे लाल, गलत हो गया, देखना जरा। ये संबद्ध जो लिखा है ना, इसकी वजह से सही होगा, ठीक है, ध्यान में रख लेना। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, मतलब उनके बारे में बात किया जा रहा है ना, संबंधित नहीं होता, संबद्ध चर्चा, यानी कि यह सही सबसे शुद्ध भाई, देख लेना, थोड़ा सा गौर से फरमाना इसको, शुद्ध ही होगा भाई। अगले चलते हैं, अगले पे आ जाते हैं 47, देखना जरा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, बताइए, बताइए जरा सा भाई। सब के सब मैक्सिमम प्रश्न में आर ओ यारो के हैं, और आर ओ यारो आपको पता है कि कितने अच्छे लेवल का हिंदी का क्वेश्चन पूछती है। इसमें मात्र 6 टॉपिक होते हैं, है ना। विलोम शब्द, यही वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, और आपका पर्यायवाची और तद्भव तत्सम, यही 4 5 6 वर्ड ही, 6 टॉपिक्स ही आते हैं। एक संज्ञा, एक आता है आपका विशेषण विशेष, बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं आते हैं। तो मैं तो सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ का मतलब कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट सारे टेस्ट आएंगे, घबराना नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, बताइए। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, बताइए भाई। मीठे पानी का कुआं है, यहाँ पर मीठे पानी का कुआं है, मीठे पानी का कुआं है, यहाँ मीठे पानी का कुआं है, यह होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1 रुपये भाई, यह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है, या फिर ऐसे लिखा है, भाई साहब ने ऐसे ही छाप दिया, देखते हो क्या हो जाएगा इसका, है ना। भाई साहब का मतलब मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। 1 रुपये, 1 रुपये भाई, यहाँ पर ऐसे लिखा होना चाहिए। 1 रुपये में कितने पैसे हैं, तो त्रुटि इसमें भी हो सकती है ना। तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, शुद्ध देखना है इसमें, कितने पैसे हैं, यह होना चाहिए ना। 1 रुपये में कितने पैसे हैं, 1 रुपये में कितने पैसे हैं। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, यह सबसे शुद्ध है भाई। हटाओ आगे चलते हैं, जो हो जा रहा है उसको निपटा कर आगे चलो। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, बताइएगा भाई, इसको मैं ऊपर कर लूँ क्या, चलो अब सही है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है क्या होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, अनेक पुस्तकें पढ़ें होना चाहिए, यहाँ पढ़े लिख कर गलती कर दिया है। 48 का जो राइट उत्तर होगा, 1 मिनट आगे पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम लोग निर्णय लेते हैं। हर एक विद्यार्थी नहीं भाई, हर एक नहीं होना चाहिए, पहले याद रखना, प्रत्येक 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 हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि हिंदी की अनेकों पुस्तकें, भाई अनेकों नहीं, काट दो इसको। हर एक विद्यार्थियों काट दो भाई। विद्यार्थी खुद अपने आप में एक तरह से भैया वो बहुवचन देता है, समझ रहे हो ना। हर एक विद्यार्थियों भाई, जहाँ जहाँ विद्यार्थियों तीनों में काट दीजिए भाई। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी था, लेकिन यहाँ पर गलत था, अनेकों लिख कर गलती किया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए पहला, लेकिन यहाँ पर पढ़ें होना चाहिए, पढ़ें बिंदी लगा दीजिए एक, पहला उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध पहचानना है इस बार, बताइएगा। मोहन गेहूं की पिसवाने, भाई गलत है, की नहीं होगा। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करना चाहिए, निर्दयी व्यक्ति होना चाहिए ना। निर्दय क्या होता है, काट दो इसको। अशुद्ध पूछ रहा है भाई, 2 अशुद्ध हो गया ये तो। मोहन गेहूं की पिसवाने चक्की पर गया, गेहूं की गलत भाई, हो सकता है इस बार क्वेश्चन जो है ना आपका मल्टीपल वाला मैंने उठा लिया है, लग रहा है बुक का मल्टीपल वाला मैंने छाप दिया है, नीचे उसका उत्तर कूट वाला देना भूल गया। तो आप लोग खुद बताइए कौन कौन से गलत हैं, यह बहुत अच्छा रहता है ना, इससे प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो गलत नहीं मानना है आपको, अशुद्ध देखना है। गेहूँ, मोहन गेहूँ की पिसवाने चक्की पर गया, नहीं भाई कि नहीं, मोहन गेहूँ को पिसवाने चक्की पर गया ना, गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया, यह रहता तब भी सही हो जाता। तुम्हारा पहला गलत, निर्दयी व्यक्ति होना चाहिए, निर्दय व्यक्ति नहीं, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यह भी गलत काट दीजिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, यह होना चाहिए ना, यह भी गलत है भाई। उपरोक्त असत्य, उपरोक्त सभी कथन असत्य है भाई। 47 का राइट उत्तर डी हो जाएगा, देखो सभी के सभी गलत हो गए, उपरोक्त कथन असत्य हैं, उपरोक्त के कथन सभी के सभी असत्य हैं। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है ना, कि एक मिठाई की दुकान, गलत काट दो, देखना है जरा सा, समझ के पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। 50 का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाने वाला है? शुद्ध बचाना है ना, मुझसे नहीं, हमसे यह काम संभव नहीं हो सकता, है ना, या फिर मैं इस काम को नहीं कर सकता। संभव नहीं हो सकता यानी गलत है भाई, मुझसे लिख दिया है यहाँ पर, यह गलती है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। वह बिल्कुल भी नहीं, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, भी लगाकर ये गलती किया है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, बिल्कुल यह सही है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह बहुत ही सुंदर वर्ड है और बहुत अच्छा है। यदि इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, यही अंतर है, बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर? इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में एक ही अंतर है, यह होना चाहिए था, या फिर केवल यही अंतर है, केवल वर्ड जो आकर ना इसको थोड़ा सा गलती बना दे रहा है। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, बताइए। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। किसके बावजूद भाई? इस पे नहीं जाना है, बस ये देखना है। इसके बावजूद, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, भूल हो जाता है, चलिए भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, गलत काट दो, काटते चलिए भाई, ये काट दीजिए। इसके बावजूद भी हम लोगों में हिंदी लिखने, हम लोगों में, ये काट दो भाई। इसके बावजूद हम लोगों से, बिल्कुल से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। भूलें, भूलें नहीं, भूलें हो जाती हैं, भूलें हो जाती हैं। लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, भूल हो जाती हैं भाई, भूल नहीं, भूलें ही सही होगा आपका, यह सही होगा, ठीक है ना। देखिए भूलें हो जाती हैं ना, 51 का जो राइट उत्तर होगा डी होगा मेरे लाल, थोड़ा ध्यान से सोचना है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, भूल नहीं हो जाती हैं, भूलें, भूल, भूलें हो जाती हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना। या फिर इसका उत्तर कोई कन्फ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा, इसको मैं फिर से चेक कर लूँगा 51, क्योंकि भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो मैं चीटिंग तो नहीं करता कि मैं देख कर बता दूँ आपको, लेकिन यही उसका उत्तर होगा हमारे समझ से, भूलें होना चाहिए, भूल नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है? इस प्रश्न को आप लोग टाइप कर जरूर कर देना भाई। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, 52 का राइट उत्तर। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, तो यह तो सही लग रहा है भाई, पहला वाला सही लग रहा है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, यह तो सही लग रहा है। पुलिस, देश की वर्तमान मौजूदा, वर्तमान हालात ठीक नहीं है, मौजूदा क्या, वर्तमान मतलब भी हो गया सही, इसी समय का, मौजूदा का मतलब क्या, मौजूदा लगाकर ही गलत कर दे रहे हो भाई, यही इसका गलत है और मतलब इस प्रश्न का यही सही उत्तर होगा, यही अशुद्ध है। मतलब आप आके देखिए, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, सही है। मैं, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, यह भी सही है, यानी गलत था यही, इस वजह से यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि गलत पूछा था। अगले पे आ जाते हैं। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा होगा? 53 का सही उत्तर बताइए, 53 का सही उत्तर बताएंगे, 53 का सही उत्तर बताएंगे आप सभी, बताइए भाई। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, भारत में स्त्री का सम्मान किया जाता है, भारत में स्त्री का सम्मान किया जाता है कि स्त्रियों का सम्मान किया जाता है? 53 का राइट उत्तर भाई, स्त्रियों नहीं होता, स्त्री, स्त्री अपने आप में खुद बहुवचन है, स्त्री मतलब सभी स्त्री की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो आपका उत्तर बी सही है। चलिए अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का पहचान करें, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का पहचान करें। 54 का जो राइट उत्तर होगा क्या होगा? डी। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का पहचान करें। 54 का जो राइट उत्तर होगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। शुद्ध पहचानना है तो मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। आप अवश्य सुने होंगे, आप अवश्य सुने होंगे, आप अवश्य सुने होंगे, आप अवश्य क्या, आप जरूर से सुने होंगे, ऐसा कुछ, आप अवश्य सुने होंगे, आप सुने होंगे, आप अवश्य ही सुने होंगे, यह यहाँ पर ही लगाना चाहिए था। एक चीज़ देखिए, बढ़ने से पता चल जाएगा। राम पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला में बैठा है, गलत काट दो। राधा घर को नहीं है, राधा घर में नहीं है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर मिस्टेक था इसमें, है ना। यहाँ पर यह वाला सही है, पहला मतलब लास्ट वाला, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अगर इसमें रहता मैंने एक नाटक अनुवाद किया तो भी इसमें गलत हो जाता, लेकिन का लगा दिया, इस वजह से यह सही होगा। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? शुद्ध पूछा था, शुद्ध मैंने बता दिया। अगले पे चलते हैं।
निम्नलिखित वाक्य में बताइए, नीचे वाक्य दिया गया है, त्रुटि पहचानना है। हर युग से जनता राम राज्य के आने से स्वप्न देखती आई है। हर युग में होना चाहिए ना, हर युग में जनता राम राज्य के आने से स्वप्न देखती आई है। हर युग से, आगे चलते हैं, दो त्रुटि होगा क्या इसमें भाई, देखना जरा। हर युग में होना चाहिए भाई लाल मेरे, यहाँ पे हर युग में कर लेना। हर युग में जनता राम राज्य के आने से स्वप्न देखती आई है, यह सही होगा। यानी कि यही गलत है, यही गलत है भाई, यही त्रुटि पूछा था तो हमने त्रुटि पहचान लिया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिएगा भाई, आप सभी लोग शेयर जरूर करेंगे और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। डिटेल से हिंदी पढ़ना चाहते हैं, सभी चीज़ आपको उपलब्ध है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी है। सारी यूपी टेट के क्लास सभी बिल्कुल भरपूर तरीके से हमने खत्म कर दिया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, बताइए। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, प्रतिकूल नहीं अनुकूल होना चाहिए पहले तो यह, या फिर अनुरूप, बताइए क्या होना चाहिए। अनुकूल और अनुरूप, देखिए दो चीज़ तो पहले काट दीजिए आप, यह वाला और यह वाला नेगेटिव सेंस दे रहा है, हमको पूछा गया सही, इस वजह से ये दोनों गलत हो गए। पहले ये प्रतिकूल और तुम्हें ये कार्य करना चाहिए, स्वभाव रूप में, रूप तुम्हें, ये गलत है। यानी कि पहला और तीसरा यह तो काट दीजिए पहले ही। 56 का जो राइट उत्तर होगा, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, है ना, अनुरूप नहीं, काट दीजिए। चलिए, जैसा स्वभाव वैसा कार्य होना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य है, बताइए। 57 का जो राइट उत्तर होगा बी। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, दार्शनीय रहता तब गलत हो जाता है ना, अनेक शुद्ध पूछा है ना, अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल हैं, अनेक दर्शनीय योग्य भाई, अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल हो भारत में हैं, देखने योग्य भाई, देखने योग्य मतलब बदनामी कर रहे हो भारत का, फिर तब तो भावनाओं में नहीं बहना है भाई, गलत है तो गलत है, ठीक है ना, भावनात्मक रूप से नहीं, त्रुटि रूप से गलत है, मतलब कि इसमें जो वर्ड है सही सेंटेंस नहीं लिखे हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, यह देखिए सही हो सकता है, आगे पढ़ लेते हैं पहले। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य, भाई गलत, काट दो। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य, भाई काट दो, पहला आपका मतलब दूसरा सही है, बी सही है, बी के सिवा कोई और नहीं सही हो सकता, ठीक है ना। आ जाओ 58, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगर का नाम बताइए। 58 का जो राइट उत्तर होगा बी, क्या 3 नगरों के नाम बताइए, बिल्कुल यह सही है। 3 नगरों के नाम बताएं, गलत। 3 नगर के नाम बताइए, गलत। 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों मतलब यह सही है भाई, 3 बी सही है 58 का। 59 पे चलते हैं, 59 3-4 प्रश्न और हैं, बस कर लेते हैं, इसके बाद 30 प्रश्न आज भी आपका कंप्लीट हुआ। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, चुनिए भाई, सही वाक्य चुनिए। मैं आपको प्रणाम, काट दो। मैंने आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था कि मैं आपको प्रणाम किया था, बताइए इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। 59 का जो राइट उत्तर है, मैं 50-50 कर दिया आपको, यह 50-50, यह गलत है क्या दोनों, बताओ भाई, अब बता दो। मैंने आपको प्रणाम किया था, तो राइट उत्तर आपका सी सही है, मैंने आपको प्रणाम किया था। 1 मिनट, सही है ना, बिल्कुल सही है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें, बताइए। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, भाई काट दो। 60 का पहला काट दीजिए, तुम इसका दाम देते जाओ, बिल्कुल यह सही है। तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके नहीं, तुम इसके दाम देते, देते पहले गलत है और इसके भी गलत है। तुम इसका दाम देते जाओ, यहाँ पर देख रहे हो कहाँ गलती किया है, बहुत माइनर से गलती होगी बच्चों, तो यह बी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। डर के मारे चोर दौड़ गया, डर के मारे चोर दौड़ गया, भावनाओं में नहीं बहना है, ये बात याद रखना, ये गलत है। डर से चोर दौड़ गया। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही रूप भी है और वर्ड बहुत ही अच्छा है। परिवर्तन करिए अपने अंदर, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे अच्छे लोगों से बातें करिए, अच्छे लोगों को अपने जीवन में आने दीजिए, ठीक है ना। और लोगों से जो क्या बोलते हैं, मिथ्या की भावनाएं बहुत कम रखें, जिससे अपना बना लें, उसे जाने ना दें, है ना, और अच्छे लोगों को आने दीजिए। ललित के 2 बेटियां हैं, बताइए। यानी कि क्या गलतियां हैं इसमें 61 का, मतलब पूछा गया सही ना, तो सही हमें मिल गया, इसमें बताइए गलती कहाँ है। ललित की 2 बेटियां हैं, ललित की रहता तब सही हो जाता, है ना, तो यह गलत है, वर्तनी शुद्धि नहीं, मतलब इसमें एक तरह से लिंग संबंधित त्रुटि है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। कर्म ही
जीवन की कसौटी है, कसौटी होना चाहिए, ये भी गलत है, मतलब उत्तर आपका बी सही है। बस इतने प्रश्न थे आपके लिए। और आगामी कल हम लोग लेते हैं कौन सा, कल पर्यायवाची लिया जाए, ठीक है। 30 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस, तो इस प्रैक्टिस सेशन को आप डेली फॉलो करिए, बताइए कितना आपने सही किया, स्कोर किया। और कल वाला भी जो इसके पहले हुआ है वो भी आप देख लेंगे। और बाकी 12 बजे मैंने मैथ का बेसिक क्लास स्टार्ट कर दिया है, उसको फॉलो करते रहिए। अगर बेसिक के साथ साथ आपको लग रहा है कि मुझे बहुत तेज़ी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपी टेट, सुपर टेट, आर जो भी वैकेंसीज आने वाले हैं सामने लगे हुए हैं, आप चाहते हो कि मैं एक ही बार में, या फिर कहीं से कोर्स परचेज करना चाहते हो तो परचेज नहीं करने हैं आपको। अंदर नीचे इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे देखोगे, डिस्क्रिप्शन में देखोगे इस वीडियो के, तो प्ले लिस्ट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, दोनों जगह आपको मिल जाएगा यूपी टेट का पूरा कंप्लीट लेक्चर सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद आपका।